अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे कुछ एक मौजू पे बात करूँगा, जिसमें मेरा वो टॉपिक ये है कि भाई जब आप यहाँ कनाडा आ रहे होते हैं और जो लोग आ रहे हैं, आने की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग किन किन बातों का ख्याल रखें और क्या तैयारी कर कर आएँ, जिनके अगर वो इन तैयारियों को कर कर आ जाएंगे, वो इन चीज़ों को सीख कर आ जाएंगे, तो आई एम श्योर उनको यहाँ पर एडजस्ट होने में और यहाँ पर जल होने में इतनी परेशानी नहीं होगी। कनाडा के माहौल के अंदर, कनाडा जैसे वेदर के अंदर, कनाडा के यहाँ के हालात और यहाँ पे इकोनॉमिकल हालात जो है वो आपको यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बिफोर यू कमिंग टू कनाडा। तो सबसे पहले देखिए, हम जब हम यहाँ पर आते हैं, जब मैं भी आप यहाँ पर आया था, ऑनेस्टली बताऊँ, मैं आपको जो भी बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से ही करता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर एक अरसे से एक अरसा दराज से रह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी मेरे यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे स्कूलिंग करते हैं। मैं यहाँ पर जॉब भी करता हूँ, मैं यहाँ पे काम भी करता हूँ अपना, मेरी वाइफ भी यहाँ पर काम करती है। तो हमें यहाँ का माहौल का और कल्चर के कुछ काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है हम, लेकिन कुछ हद तक अंदाज़ा है। कुछ जो चीज़ें हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, वो कोशिश करते हैं अपने आने वाले न्यू कमर्स को, जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, नए नए स्टूडेंट बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, उनको कुछ ये नॉलेज पास ऑन कर दें, ताकि उनके लिए जब वो यहाँ पर आए तो उनको काफ़ी आसानी हो। नंबर वन, देखिए, जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ना अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का जो चीज़ें होती हैं उसको अडेप्ट करना आपको आना चाहिए। यहाँ के जो अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि देखिए, जब आप जैसे कनाडा पाकिस्तान से आप आ रहे हैं या इंडिया से आप आ रहे हैं, आपने बहुत सारे प्लान्स किए हुए होते हैं। आप बोलते हैं यार मैं तो आईटी प्रोफेशनल हूँ और मैं ये स्टडीज़ करने जा रहा हूँ और मैं अकॉर्डिंगली मुझे जॉब मिलेगी और मैं मेरी मेरी रहाइश ऐसी जगह पर होगी, मेरा एक सेपरेट मैं अपना अपार्टमेंट लूँगा, मैं जाते ही मैं गाड़ी ले लूँगा। ये सारे बहुत सारे प्लान्स जो होते हैं, और आप ये सारे चीज़ों को लेकर अपने दिमाग में बसा कर आते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आकर आकर नॉर्मली 90% लोगों को डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसमें यही होता है कि जब आपको जो जो प्लान्स अगर आप यहाँ पर कर कर आए हुए होते हैं, जो सोच कर आए हुए होते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं मिलती, तो आपको साथ प्रॉब्लम हो जाती है और आप क्लैप्स कर जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो मकसद ये होता है कि जब आप आएँ तो यहाँ के चीज़ों को अडेप्ट करना सीखें, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएं, अपने आप को, अगर आपको लेट सपोज आपकी फील्ड के अंदर जॉब नहीं मिल रही, किसी और फील्ड में जॉब मिल रही है, तो फॉर द टाइमिंग वो आप जॉब पकड़ लें और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, इस माहौल को अडेप्ट करें और यहाँ की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नंबर टू, नेटवर्किंग आपकी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। आने से पहले आप जो है यहाँ पर लोगों से, जितने आपके जानने वाले उनसे कॉन्टैक्ट्स बना लें। लिंक्डइन वगैरह पे तो आपको पता है कि एक नेटवर्किंग अलग होती है, लेकिन जो आप यहाँ आकर जो पर्सनल नेटवर्किंग बनाते हैं वो आपके सबसे ज़्यादा काम आती है। आप यहाँ पर आकर अलग थलग नहीं रह सकते, ना ही रहना चाहिए। मैं इस चीज़ को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अना और अपनी ईगो और अपने आप को कुछ समझते हैं, और वो एक अपनी कुछ बस वो कहते हैं यार हम अब जो अप्लाई कर रहे हैं बैठ के हमें जॉब मिल जाएगी और हमारे सारे मामला तय हो जाएंगे। वो समटाइम लेटर ऑन डाउन द रोड वो जाके उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर जिस एरिया में आएँ, जिस एरिया में मूव करें, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, जिस बेसमेंट में आप रह रहे हैं, जिस नेबरहुड में आप रह रहे हैं, वहाँ पर अगर आप लोगों से मिलना मिलाना शुरू करें, ताल्लुकात बनाएं, यहाँ पर मस्जिद में जाएं आप, आप यानी कि मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, यानी कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो माइग्रेंट होकर डिफरेंट कंट्री से आते हैं, तो वो अपनी कम्युनिटी के अंदर वहाँ पर ज़रूर जाएं और लोगों से मिलना जुलना शुरू करें। वहाँ पे आपको चीज़ें पता चलती हैं। मस्जिद में जब आप जाते हैं वहाँ पर आप जाके वो जो बोर्ड, नोटिस बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन की, जो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर आप वहाँ पर कम्युनिटी वर्क का भी आपको ऑफर आया हुआ होता है, जॉब की भी वहाँ पर कई ऑफर्स आई हुई होती हैं। वहाँ पर आपको जो है क्या नाम है इसका, रेंटल हाउसेस की भी ऐड लगे हुए होते हैं। तो ये जब आप वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये आपकी एक नेटवर्किंग बहुत अच्छी बढ़ती है और आपको चीज़ें पता चलती हैं। और सम टाइम आपको क्या होता है, उसी नेटवर्किंग के थ्रू जो है ना, आपको काम भी मिल जाता है, आपको राइज भी मिल जाती है, आपको अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं। नंबर थ्री जो है यहाँ पर अपनी जो है बजटिंग ज़रूर ख़ास तौर पे करके आए। अपना यहाँ पर जो आप अपना बजट बनाकर आते हैं, कोशिश करें कि यहाँ पर आकर काफ़ी चीज़ें चेंज भी होती हैं, लेकिन अपने बजट के अंदर रहें, अपनी कहते हैं ना कि अपनी खाल के अंदर रहें। अगर आप यहाँ आते ही आपने देखें लाइसेंस यहाँ पे मैंडेटरी होता है, एक तरीके से मैंडेटरी, यहाँ पे लाइसेंस के बगैर आपका गुजारा भी नहीं है। लेकिन यहाँ आकर मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो आते ही गाड़ियाँ ले लेते हैं, फाइनेंस के ऊपर ले लेते हैं, और वो इंस्टॉलमेंट उनकी शुरू हो जाती है। यहाँ पर इंश्योरेंस इंतहाई महंगी है, मैं आपको पहले ही भी बताता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं टोरंटो में रहता हूँ। टोरंटो की इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा महंगी है।
और अदर प्रोविंसेस का मुझे इतना अंदाजा नहीं, लेकिन कहते हैं कुछ कम है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी कम नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारती है। इंश्योरेंस प्लस आपकी फाइनेंस गाड़ी की जो आपको बाई वीकली या बाय एवरी मंथ आपको देना पड़ता है। तो अगर आप इन फाइनेंसिस के इन चीज़ों के अंदर घुस जाएंगे, यकीन करेंगे, वो कहते हैं कि आपकी आमदनी $1,000 की होगी, खर्चा आपके 3,000 के 2,500 के हो जाएंगे, तो आप अपने आप को कलेप्स कर जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। राइट अवे आके जो है गाड़ी वगैरह के मसले मसाइल में ना पड़े, अपने बजट के अंदर रहें, लो बजट में रहें। अगर आपका बजट $1,000 का है तो कोशिश करें कि उसको मिनिमाइज करके $800 के अंदर अपने आप को जो है वो अपनी लाइफ सपोर्ट के ऊपर रखें, ताकि आपका जो गोल है, आपका जो प्लान है, वो ऐसे ही हासिल होगा। अगर आप अपने अंडर द बजट रहेंगे, ओवर द बजट जाएंगे, चादर से बाहर पैर फैलाएंगे, तो भैया परेशानी आपका फिर मुकद्दर ही बन जाएगी। तो कोशिश करें कि अपने 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 जो अपनी बजटिंग कर रहे हैं उसके अंदर ही रहें, फालतू के खर्चे वर्चे ना करें, उसको अवॉइड करें। सेल फोन का है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ। नंबर 4 जो है यहाँ पर आखिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ आती है ना, जो अब देखिए हम तो एक आदी लोग हो गए, हमें आदत पड़ गई है। यहाँ वेदर आपको सबसे ज़्यादा ट्रबल करता है, सबसे ज़्यादा आपको वेदर तंग करता है। इसके लिए आपको मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर तैयार होकर आना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोशिश करें कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से वहाँ से कपड़े ना लेकर आएँ, स्वेटर वगैरह लेकर आ जाएँ। वहाँ की जैकेट्स वगैरह यहाँ के वेदर के हिसाब से नहीं होती है। मैं भी ये बेवकूफ़ी कर चुका हूँ, लेदर की जैकेट वगैरह लेकर आ गए थे, किसी काम की नहीं होती हैं, ना लेदर के जो ग्लव्स किसी काम के होते हैं। यहाँ आ रहे हैं, अपने पैसे एक्स्ट्रा रख के लेकर आएँ, और यहीं से आकर जो यहाँ की जो वेदर के हिसाब से जैकेट्स बनती हैं, यहाँ के वेदर के हिसाब से जो स्नो बूट्स बनते हैं, वो आप लें, ताकि आपके लिए जो है वो यहाँ के वेदर के अंदर जो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि देखिए यहाँ का जो वेदर होता है ना, कि अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वेदर आ गया, मैं घर से नहीं निकलूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा, मुझे तो बहुत परेशानी होती है। भाई अगर आप यहाँ तो 8 महीने सर्दी ही रहती है, अगर आप इस 8 महीने घर के अंदर बैठ कर ही गुजार देंगे तो आपके घर वाले भी परेशान होंगे, आप खुद भी परेशान होंगे। इस वेदर को के अंदर अपने आप को जेल करने की कोशिश करें, इस वेदर को एंजॉय करें। यकीन करें, जब आपको इस वेदर में रहने की आदत पड़ जाती है तो आपको गर्मी से इतना कोई मसला नहीं होता। आपको गर्मी ऑनेस्टली लेटर ऑन आपको गर्मी आपको जो है ना पसंद नहीं आएगी। हमें यहाँ पे रहते रहते आदत हो गई, ठीक है। यहाँ की सर्दी में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, लोग कम मिलते हैं। आज संडे था, मैं पूरा दिन घर पे रहा, मैंने बाहर ही नहीं किया, क्योंकि सर्दी यहाँ पे फील लाइक -12 चल रहा था। लेकिन मेरी तो आदत है, हम तो रहते हैं। लेकिन आप लोग जो आते हैं, अपने आप को यहाँ पे देखें, विंटर फेस्टिवल्स बहुत होते हैं, वहाँ पर जाएं। ये लोग इस विंटर को एज अ फेस्टिवल भी लेते हैं, और यहाँ पे इतने गेम्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाके देखें। फिर आपको उन चीज़ों को देख के एंजॉय करेंगे तो आपकी लाइफ जो है बहुत आसान होना शुरू हो जाएगी। नंबर 6 जो है आपकी जो है नंबर 5, देखिए लोकल जो कल्चर होता है ना, यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा पहले आपको कल्चरल शॉक लगता है। भाई यार, मैं तो पाकिस्तान में रहता था, हमारा कल्चर डिफरेंट है, यहाँ का कल्चर डिफरेंट है। बिल्कुल कल्चर डिफरेंट है, बिल्कुल होता है। एक शहर से दूसरे शहर चले जाए, कराची से लाहौर चले जाए, दिल्ली से मुंबई चले जाएँ, आपको कल्चरल शॉक लगेगा। वो बिल्कुल उनकी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, और डिफरेंट उनका पहनना ओढ़ना भी एक तरीके से, उनका लाइक वे ऑफ टॉकिंग भी अलग होता है, हर चीज़ उनकी डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ के कल्चर को कोशिश करें कि इस कल्चर को, इसकी रिस्पेक्ट करें, इसको किसी हद तक जो इनकी बहुत अच्छी चीज़ें उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि भैया यहाँ पर आए तो यहीं के रंग में रंग जाएं। नहीं, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, अपने कल्चर को, अपने चीज़ों को आप अपने साथ रखें, उसको लेके चलें। आप इससे अपने बैक होम के कल्चर से जा भी नहीं सकते, कहीं दूर भाग भी नहीं सकते, लेकिन उसको भी साथ रखें और दूसरे के कल्चर को भी रिस्पेक्ट करें। ये ना बोलें कि भाई तुम्हारा हेलोवीन है, हम हेलोवीन नहीं मनाते, प्लीज़ हम क्रिसमस नहीं मनाते। नहीं, वो देखें, हमें यहाँ पर यकीन करें, वो ये लोग ईद वगैरह की मुबारकबाद देते हैं, तो हमें भी इनको विश करना चाहिए। तो यहाँ का कल्चर को थोड़ा बहुत हद तक जो है ना अडॉप्ट करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, ताकि आपको उनको ये फील ना हो कि यार ये ना बोले कि इन्होंने हमारा आके कल्चर ख़राब करा है, ये हमारे कल्चर को आके जो है ना यहाँ पर अपना कल्चर यहाँ पे थोप रहे हैं। ऐसा इनको बिल्कुल जाहिर ना होने दें, और ऐसा बिल्कुल कोशिश भी ना करें। बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं यहाँ पर, बहुत सारा यहाँ पर कैंपेन भी चल रही है, बहुत सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि भाई जो है इन लोगों ने आकर बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा ना करें, आप अच्छे से रहें, इनके साथ अच्छे से बात करें, बहुत अच्छे लोग हैं, और इनके बेहतरीन चीज़ों को सीखें, और ये भी हमारी अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, हमारे फूड को पसंद करते हैं। लेकिन आप ये नहीं कि आप उनकी चीज़ों को बुरा बोलना शुरू करते हैं। लेकिन कल्चरल अडेप्टेशन बहुत हद तक भी ज़रूरी है। तो मैं तो इस चीज़ को मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि भाई हम यहाँ पे रहते हैं तो हम इनके कल्चर के बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो करना भी चाहिए। अच्छा, नंबर 6 जो है आपकी भैया जॉब हंटिंग जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉब हंटिंग के लिए आपने जो है नेटवर्किंग करनी है, आपने यहाँ पर लोगों से मिलना है, मिलाना है,
मस्जिदों में जाना है, मंदिरों में जाना है, आपने दोस्त बनाने, दोस्त यहाँ पे नए दोस्त ज़रूर बनाएं। यकीन करें वो बड़े काम आते हैं और उनके साथ मिले जुले, वो आपसे मालूमात करेंगे। जॉब यहाँ पे पार्ट टाइम अगर जॉब करने की आप अप्लाई कर रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब करने की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन। अगर आप हमारे वो कहते हैं कि रात के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे की तो 5 बजे की जॉब है तो यू शुड बी अवेलेबल। अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे तो किसी और को हायर कर लेंगे। तो अपनी अवेलेबिलिटी को मलूज़ खातिर रखें और उसको जो है उसके साथ चलने की कोशिश करें। तो जॉब हंटिंग इस हिसाब से आपके लिए बहुत काम आएगी। और जॉब्स को अप्लाई करें और यहाँ पर डिसहार्ट बिल्कुल भी ना होइएगा। यहाँ पर जॉब से हालात इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसे ही है। लोग 100 200 जगहों पर मैं ऐसे दोस्तों को मिला हूँ जो सीवीज डाल रहे हैं, जो नए बच्चे आने वाले हो कह रहे हैं रैन भाई 1-2 जगह से ऑफर जो है इंटरव्यू कॉल आती है, लेकिन उन 2-3 जगहों से फिर एक जगह से जॉब ऑफर भी आती है। तो आप 50-60 जगहों पे अप्लाई करके बैठ जाएंगे, मुझे जॉब की कॉल नहीं आ रही, तो भैया ये इट्स नॉट गोना वर्क। आप अप्लाई करते हैं, कीप अप्लाइंग और आपको वहाँ कहीं ना कहीं जॉब आपकी हो जाएगी। और आप फिलहाल अपने आप को यहाँ पर जो है अपने सीवी उस हिसाब से बनाएं जिस जगह पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा, साथ में अपना पार्ट टाइम जॉब ज़रूर जारी रखें ताकि आपका ब्रेड एंड बटर यहाँ पे चलता रहे। अच्छा, लास्ट ही मैं बात करूँगा कम्युनिटी। देखिए मैंने अभी आपको पहले भी कहा था, आपके यहाँ पर जो कम्युनिटी वर्क होता है, कम्युनिटी जो अब कम्युनिटी आप खुद भी बनाते हैं, उसके अंदर दोस्त होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके दूर के जानने वाले होते हैं, उन सब के साथ आपने मिलना मिलाना ज़रूर रखना है। उनकी जो अगर आपको ईद बकरीद पे और या दिवाली पे आपको इन्वाइट कर रहा है, यू शुड गो, क्योंकि यहाँ पे लोगों पर टाइम नहीं होता। यहाँ पे काम जब आप स्कूल एज अ स्टूडेंट आते हैं, यहाँ पर आपके असाइनमेंट्स होते हैं, आपके कॉलेजेस होते हैं, आपके क्विजेस चल रहे होते हैं, आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं, फिर साथ में आपकी पार्ट टाइम जॉब चल रही होती है, आपको अपने खर्चे पूरे करने होते हैं, आपको बैक होम में पैसे भेजने होते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद अगर आपके पास हफ्ते में 2-3 घंटे निकल रहे हैं किसी दोस्त से मिलने के लिए, उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको विश करने के लिए, उसके साथ कहीं मूवी देखने का प्लान करने, तो ये ज़रूर करें। ये ज़िंदगी का बहुत हिस्सा है। अगर आपने इन चीज़ों को हटकर सिर्फ काम में लगे तो यकीन करेंगे डिप्रेशन में चले जाएंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ये इश्यूज़ बहुत सिवियर तरीके से हो रहे हैं। वो सिर्फ काम करते रहते हैं और वो लेटर ऑन या तो उनको फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो रहे हैं या वो बिल्कुल यानी कि आइसोलेशन के अंदर चले जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये सब चीज़ें अपने साथ रखें और इन सब चीज़ों को कोशिश करें कि तैयारी कर आएँ, मेंटली तौर पर तैयार कर आएँ। इन सब चीज़ों के बारे में जो मैंने कहा है उसके ऊपर गौर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी परेशानियों से बचाती है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।